और ये बयान जो आया है ये सरहद के हवाले से है, उस सरहद के हवाले से है जहां पर चीन और भारतीय फौज आहिस्ता आहिस्ता करके अब इनखला के मोड़ पर आ चुके हैं। मशरकी लद्दाख का मामला, जहां पर दावा यह है कि डिसएंगेजमेंट का मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मंतकी अंजाम पर आ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर लगातार दोनों अफवाज की, दोनों ममालिक की नजर है और अगस्त 30 को जो भारत की तरफ से 29 और 30 अगस्त 2020 को जो मीटिंग हुई थी, फौजी सतह की कमांडर्स लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें मशरकी लद्दाख के अंदर फौजी इनखला को यकीनी बनाया जाए, इस पर भारत ने कुछ शराइत रखी थी, जोर दिया था। और अब करगिल वॉर के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी का बड़ा बयान सामने आया है कि भारत की मजबूत पोजीशन तब से लेकर अब तक, जिसकी वजह से चीन मजबूर हुआ है कि यहां पर फौजी इनखला का अमल जिसको यकीनी बनाया जाए। इस वक्त भी फिंगर 8 और फिंगर 4 से 8 तक जो वाई के जोशी के मुताबिक कि चीन यहां पर विजिट था वो पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हाइट्स पर जाना भारतीय फौज की तरफ से, यानी पोजीशन चीन के मुकाबले भारत की काफी मजबूत थी और 30 अगस्त को जो कुछ शराइत रखी गई थी भारत की तरफ से, उनको बिलाखिर चीन को मानना पड़ा, जिसकी वजह से अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तकरीबन 10 से 11 माह तक जो तातुल जारी रहा उसमें कमी लाते हुए अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने टैंक को और बाकी जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, भारी हथियार एलएसी पर था, उसको पीछे हटाने का फैसला किया है। और जो तय मुआहिदा था जिसके तहत 10 फरवरी को पूरा यह अमल डिसएंगेजमेंट का, फौजी इनखला का शुरू हुआ है, एक एक करके हर गुजरते दिन के साथ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के मुताबिक कि चीन भी अपनी पोजीशन पर वापस जा रहा, पीछे हट रहा है, वहीं हमारी शराइत के मुताबिक भी काम इस वक्त जारी है। वाई के जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के मुताबिक रेचिल्ला और रजिंगला पर जब तोप पहुंची, जब टैंक्स पहुंचे, तो उसके बाद ही सूरत हाल में तब्दीली आई और चीन को इस बात का अंदाजा लग गया कि भारतीय फौज क्या कुछ कर सकते हैं और तब से लेकर ही मामला बदलना शुरू हो गए। और उसके फौरन बाद जिस तरीके की सूरत हाल हुई है वो आज हमारे सामने है। हर दिन, यानी जब से फौजी इनखला शुरू हुआ और कल मैक्सास की तरफ से जो सैटेलाइट इमेजेस भी दी गई हैं उसमें साफ कर दिया गया कि जिस एरिया में एक बड़ी तादाद चीनी फौज की थी वो एरिया अब लगातार खाली हो रहा है और सिर्फ चंद डॉट्स वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी का बयान इस तरीके का है कि हालात पुरअमन है और पुरअमन हालात के बीच जो अमल चल रहा है वो भी हौसला अफजा और इत्मीनान बख्श है। और हर दिन दोनों तरफ से फ्लैग मीटिंग्स भी हो रही हैं, यानी चीन की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी दोनों जवान जो है वो बैठते हैं, फ्लैग मीटिंग होती है सुबह, जिसके बाद पूरे दिन क्या क्या करना है ये टेबल टॉक किया जाता है, उसको एनफोर्स किया जाता है पूरे दिन। और जब अगली सुबह आते हैं तो रिव्यू किया जाता है कि पिछले दिन, यानी जो दिन गुजरा है, जितनी टैंकें पीछे जानी थी, जितना जवानों को पीछे जाना, क्या वो चले गए, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। और पिछले कई दिनों से लगातार ये अमल जो है वो वहां पर जारी है और चंद दिनों के बाद मुकम्मल तौर पर फौजी इनखला इस पैंगोंग त्सो के अंदर हो सकता है। फिलहाल हम सिर्फ पैंगोंग की बात करते हैं, पैंगोंग झील की बात कर रहे हैं, लेकिन वाई के जोशी के मुताबिक अब इसके बाद मामला और आगे बढ़ेगा और मरहलावार तरीके से, चाहे दिप्सांग और दीगर इलाके हो, वहां से भी फौज, चीनी फौज जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो बोरिया बिस्तरा गोल करके पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो पोजीशन भारत की इस वक्त है वो इंतहाई मजबूत पोजीशन है। और यही वजह है कि टेबल टर्न हुआ है और चीन बातचीत पर उन शर्तों पर आ गया है जो शर्त पहले दिन से भारत की तरफ से रखी गई है। ताहम वाई के जोशी के मुताबिक हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत का मौकफ मजबूत नहीं है। वाई के जोशी के मुताबिक मौकफ में मजबूती है और यही वजह है कि चीन इस बात को समझ रहा है। ताहम दोनों तरफ से फिलहाल यह फैसला लिया गया है कि दोनों फौजें जो है फिंगर एरियाज के आसपास पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। जो आज तक हुआ करता था अब वो पेट्रोलिंग नहीं होगी। फिलहाल इसे बफर जोन बनाया गया है। वाई के जोशी का तफसीली इंटरव्यू जो है वो एक अंग्रेजी रोजनामा में आज सुबह शाया हुआ है और उसी में ये सारा खुलासा जो है उनकी तरफ से किया गया। तो वाई के जोशी का बड़ा बयान आज आया है और वो बयान क्या कुछ है और किस तरीके से उन्होंने लद्दाख की सूरत हाल पर अपनी बात रखी है वो हमने आपके सामने रख दी है। अब बढ़ती ये जनाब, ये मैक्सास की नई तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फौजियों का जाने का सिलसिला तेज हुआ है और ये सारी तस्वीरें फौज की तरफ से भी अब ऑफिशियली जारी की जा